हेलो ट्रेडर्स। हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने 22 तारीख को ट्रेड की थी, तो वहां पर अपने $16 को मैंने अपना सोचा था कि $10 वहां पर गेन करेंगे। तो उसको गेन किया और अपना नॉलेज के पर्पज से, अपने एक्सपीरियंस के पर्पज से अपने अकाउंट को ग्रो किया। तो ये मेरा मैंने ये मैंने अपना अकाउंट बनाया है। यहाँ पर टोटल में लर्निंग पर्पस के हिसाब से वीडियोस लाया करूंगा और ट्रेड्स करूंगा। इस अकाउंट को अपना थोड़ा ग्रो करने की कोशिश करूंगा। मार्केट की कंडीशन सिनारियो को देख के, अब उस दिन रियल मार्केट था तो रियल मार्केट में हमने $10 अचीव किया था। आज हम मार्केट में ज्यादा, आज ओटीसी है, ओटीसी पे ट्रेड करने का मैं ज्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ। ओटीसी जरा रिस्की मार्केट है, तो यहाँ पर ज्यादा रुकना मतलब अपना जो भी कमाया है वो चले जाना है। तो हम यहाँ पर फटाफट सिर्फ 2 ट्रेड्स करेंगे और 2 स्टेप कंपाउंडिंग करेंगे और अपना टारगेट लेके यहाँ से निकल जाएंगे जो भी अचीव होगा। तो यहाँ पर मैं आज ज्यादा ट्रेड्स ना करते हुए सिर्फ $5 की एक ट्रेड करूंगा और एक दूसरा सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग करूंगा। कोशिश करेंगे हम फुल ट्राई करेंगे, सही साथ अपॉर्चुनिटी में ढूंढे। कंपाउंडिंग इसलिए करूंगा, कंपाउंडिंग के माइंड सेट अगर मैं रखता हूँ तो फिर मैं परफेक्ट अपॉर्चुनिटी में ही घुसूंगा, कहीं भी घुस नहीं जाऊंगा। वरना यूं मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ तो वन वन स्टेप जाता हूँ, जिसको मैं रिकवरी शॉट कहता हूँ कि एक स्टेप, सिर्फ एक स्टेप जाए तो ज्यादा बेहतर है। हमारा कैपिटल भी सेफ रहेगा, हमारा माइंडसेट भी खराब नहीं होगा, साइकोलॉजी भी खराब नहीं होगी। तो आइए हम कुछ ट्रेड्स करते हैं। सबसे पहले हम पेयर सिलेक्ट कर लेते हैं। 2-3 चार्ट ओपन कर लेंगे, उसके बाद में कोई एक पेयर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी हम वहां पर उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हम कौन सा चार्ट सिलेक्शन में लेते हैं, जो हमारे को बेस्ट रहेगा हम वो वाला चार्ट लेंगे। ये वाला चार्ट कंसोलिडेशन में है, मतलब सॉरी रेंज में है। यहाँ पर देखिए आप, का आपको क्लियर दिख रहा होगा कि मार्केट जो है एक रेंज में मूव कर रहा है। मतलब 2 लेवल्स की यहाँ पर एक रेंज है जिसमें टोटल मूव कर रहा है, और बस यहीं पर प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम थोड़ा ट्रेंडी मार्केट देख लेते हैं। ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड करना ज्यादा बेहतर होता है। रेंज में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, बट देखते हैं अगर रेंज नहीं मिला तो फिर, और ट्रेंड में नहीं मिला तो फिर कंसोलिडेशन रेंज में कर लेंगे। ओके, ये मार्केट भी अच्छा, ये मार्केट यूरो जेपीवाई अच्छा नहीं है। ठीक है, यूरो कैड अच्छा है और एनजेडी कैड यहाँ पर भी थोड़ी बड़ी बड़ी छूट रही है, वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, ये मार्केट यहाँ पर बायर्स आ गए हैं। यूरो एसडी में हम देख लेते हैं, यूरो एसडी में हमारे को 2 अपॉर्चुनिटी आसानी के साथ मिल सकती है। तो कुछ लाइंस लगा लेते हैं जहां पर हमारे माइंड को क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे कि मार्केट एक्चुअली जाना कहाँ चाहती है। ये हमारा मेजर लेवल है। मेजर लेवल के बाद मार्केट ने इस लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया है। देन उसके बाद मार्केट यहाँ से उठी है और एक लेवल और हम लगा लेते हैं ताकि थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन रहे। मार्केट ने इसके पीछे भी लगा लिया, मतलब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये रहने वाला है और उसके बाद हमारा मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये रहने वाला है। तो ठीक है, मार्केट जो उठी है एक आउटसाइड बार के जोन से उठी है। इस आउटसाइड बार के जोन से मार्केट उठ के ऊपर गई है और एक लोअर हाई का इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया है। उस लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग बायर्स, मतलब बायर्स का यहाँ से मोमेंटम चला था। अब ये वाले जो बायर्स थे वीक तो नहीं हुए हैं, बट इन्होंने गैप करके, मतलब एग्जैक्ट क्लोजिंग से ओपनिंग होती तो बायर्स आ जाते, और गैप करके यहाँ पर हमारे सेलर्स आए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सट्रीम सेलर्स सेलिंग का प्रेशर है, बायर्स का मूव अप है एक। ठीक है, अ, देखे हम अगर देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ब्रेकआउट के बाद हमारे पास एक पैटर्न बना है जिसको हम डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। डार्क क्लाउड कवर बोलता है कि मार्केट में फेक ब्रेकआउट हुआ है, हो सकता है इसके बाद मार्केट रिवर्स हो। तो हम अगर ये कैंडल ओपनिंग पर आ जाती है तो हम एक डाउन की ट्रेड प्लेस करेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल मेजर डाउन है, माइनर ट्रेंड अप है। तो हम मेजर के साथ जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है और फुल श्योरिटी के साथ प्लेस की है। ये एक मेजर, देखिए आप ओवरऑल क्या है, मार्केट में जो है मेजर ट्रेंड डाउन है और ये हमारा एक सिर्फ माइनर सा अप ट्रेंड है। बिल्कुल
इस मोमेंटम के उसमें एक और दो कैंडल कैन बी अ रिट्रेसमेंट, बट ये जो मूव है, ये जो सेलर्स है, और इस लेवल, इस पैटर्न ने हमें को क्या इंडिकेट किया कि ये जो ब्रेकआउट हुआ मार्केट में, ये फेक हुआ है। तो इस फेक ब्रेकआउट के तहत मार्केट में हमें एक कैंडल और दिख सकती है। मैंने जैसे कि कहा था, हमारे को एंट्री पॉइंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। जरा सी एंट्री पॉइंट हमारी मिस होती है, अगर हमारी ट्रेड थोड़ी भी नीचे होती तो वो ट्रेड हमारी लॉस हो सकती थी। अब क्या हुआ है, अब मार्केट में हम सिनारियो अगेन चेक करेंगे। अब जो मार्केट में मूवमेंट था, ये बाय का मूवमेंट था। 1 and 2 कैंडल कैन बी रिट्रेसमेंट। जब बायर सेलर्स वीक हो ही गए थे तो उनको गैप करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये गैप हमारा सेलर्स के, बायर्स के फेवर का भी हो सकता है, सेलर्स के फेवर का भी हो सकता है। ओटीसी में गैप्स थोड़े कम काम करते हैं, गैप की साइकोलॉजी कभी कभी उल्टी काम करती है। मार्केट में जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है इस आउटसाइड बार के जोन से हो रहा है, सॉरी, इस आउटसाइड, जो भी मार्केट में रिफ्लेक्शन हो रहा है इस आउटसाइड बार के जोन के हो रहा है। अगर हमें यहाँ पर अगेन सेलर्स का कोई रिफ्लेक्शन दिखता है तो हम अगेन डाउन के साथ ट्रेड प्लेस करेंगे, वरना हम अप के साथ ट्रेड प्लेस करेंगे। ओवरऑल ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं, हम इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, उसका रीजन मैं आपको क्लियर आइडेंटिफाई करवा देता हूँ। ये एक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार, बिल्कुल, लेकिन मार्केट जिस जोन में है इस जोन के अंदर से हमारे सेलर्स फुल ट्राई करेंगे कि वो अपने ट्रेंड को एक बार फिर से बचाए। लोअर हाई का ब्रेकआउट तो हो ही गया है, लेकिन वो अगेन ट्राई करेंगे कि अपने ट्रेंड को बरकरार रखें। हम ट्रेड प्लान करेंगे, अगर ये वाली कैंडल रेड बन जाती है और इस लेवल के नीचे क्लोज देती है तो हम पुट के साथ जाएंगे। ये कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है और इस जोन का ब्रेकआउट कर देती है तो हम कॉल के साथ जाएंगे। सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। दो ट्रेड करेंगे, दोनों ट्रेड डेफिनेटली विन करने का फुल ट्राई करेंगे, फुल कंपाउंडिंग करने का ट्राई करेंगे, एंड मार्केट से हम एग्जिट हो जाएंगे। अब अगर मार्केट इसके ऊपर चले जाती है, इसके ऊपर अगर मार्केट चले जाती है तो हमारा ये हायर लो कंफर्म हो जाएगा। और जब ये हायर लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमारे को सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, ठीक है, हमें सेलर्स की क्लियर यहाँ पर रिजेक्शन दिखी। अब मार्केट में क्या है कि यहाँ पर हो गया है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, ये हमारे को सेलर्स की क्लियर पोजीशन बताती है। बट ये जो गैप मार्केट में आया है, ये जो गैप यहाँ पर मार्केट में आया है, तो ये मार्केट गैप को फिल भी कर सकता है और ये रिजेक्शन मार्केट को लेके भी जा सकती है। तो ओवरऑल अभी हमारे को रुकना पड़ सकता है। यह ट्रेड हमारा 50-50 हो जाएगा, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी इस पर ट्रेड नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट फॉर श्योर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। मार्केट में हमारा ये पॉइंट हाई लो बन गया है और अगेन एक लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है और इस हाई के ऊपर मार्केट ने हाई लगाकर हमारे क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि मार्केट में बायर्स स्ट्रॉन्ग है। अब हमारे को जो नेक्स्ट सेलर्स का रिफ्लेक्शन मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, और मार्केट में इसका ब्रेकआउट हुआ है तो एक सेलर्स की कैंडल आ सकती है, ठीक है, ओके। ओके, मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आती है तो हम मार्जिन ऑफ द सेफ्टी के साथ एक पुट कॉल की ट्रेड प्लान करेंगे। बट हम पुट की ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट इस लेवल पे आ जाती है तो। अगर वो हमारी रिजेक्शन ट्रेड रहेगी फॉर श्योर, देखते हैं हम। अगर यहाँ कैंडल आ जाती है तो हम फॉर श्योर एक पुट की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और 2-3 पॉइंट और, ठीक है, ठीक है, मार्केट आ गई, मार्केट ने उसको टच कर लिया, हमने हमारी एक पुट की ट्रेड, अच्छा हमारे को कंपाउंडिंग करना थी तो एक ट्रेड और प्लेस करना थी, बट कोई ना, नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। अब मैंने ये ट्रेड जो पुट की लगाई, इसका रीजन मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि इसका रीजन क्या था। हमारे को यहाँ पर बहुत हेल्दी रिजेक्शन मिली, अगेन हमारे को ये रिजेक्शन यहाँ पर भी मिली। तो यहाँ से एक मूव आया था जिसने लो के नीचे लो लगाया था, तो यहाँ से हमारे को सेलर्स की एक्टिवेशन देखने को मिल सकती थी। अब हमारे को यहाँ पर कंपाउंड करना था, जो कि हुआ नहीं। तो ठीक है, दो ट्रेड हो गई है, हम ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ पर, वरना हो सकता है कि हमारा ठीक है, एक कंपाउंड का ट्राई करते हैं। अ, ये ट्रेड हमारी फिक्स अमाउंट से हो गई थी, तो फॉर श्योर हम कंपाउंडिंग का ट्राई करेंगे, एक ट्रेड और कंपाउंडिंग का देखते हैं। जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस अपॉर्चुनिटी को फुल ग्रैब करने की कोशिश करेंगे और हम कंपाउंडिंग करेंगे। हमारे को वो ट्रेड कंपाउंड करना थी बट वो कंपाउंड हो नहीं पाई, ठीक है। तो अब मार्केट में क्या सिनेरियो बन गया है, ये हमारा एक हायर लो पॉइंट है और यहाँ से एक हेल्दी रिजेक्शन
देखिए हमारे को उस हेल्दी रिजेक्शन के बाद देखते हैं हम सेलर्स हमारे को क्या इंडिकेशन करते हैं। सेलर्स हमारे को मार्केट में दिख रहे हैं। ओके, ओके, ठीक है। अब ये जो सेलर्स आए हैं, ये सेलर्स क्यों आए? ये सेलर्स हमारे क्यों आए? देखिए, इस वीक के अंदर इन बायर्स को इन सेलर्स ने रख दिया। जब इन सेलर्स ने इन इसके अंदर वीक के अंदर रख दिया, तो फिर ये वीकनेस क्यों? ये वीकनेस नहीं आना चाहिए थी। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में अभी हमारे पास बाय की सिचुएशन बन सकती है। अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हो जाती है तो हम फॉर श्योर नेक्स्ट कैंडल कॉल की प्रेस करेंगे। बट इन केस अगर ये कैंडल रेड में क्लोज होती है और अगेन वीक होती है, तो फिर हम इन दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बना देंगे और अगली कैंडल कॉल के लिए करेंगे। बट हमारे को कैंडल नीचे चाहिए, इस वीक के क्रॉस करते हुए चाहिए। बट ये तो कॉल की बन रही है, मतलब ये ग्रीन कैंडल बन रही है, मतलब मार्केट में सेलर्स का दबदबा है। मार्केट में सेलर्स यहाँ पर मौजूद है जो कि ऊपर मार्केट में बायर्स को जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये कैंडल अब ठीक है, हम मार्जिन ऑफ द सेफ्टी के साथ कॉल की ट्रेड प्लेस करेंगे। मार्केट अगर यहाँ पर आ जाती है, ये जो हमारा लेवल लगा है इस लेवल पर आ जाती है, तो हम कॉल की ट्रेड प्लेस करेंगे। रुकिए, मेरे को थोड़ा सा हिस्ट्री देखना होगी कंफर्मेशन के लिए। हाँ, यहाँ पर अगर आ जाती है मार्केट तो हम यहाँ से कॉल की ट्रेड प्लेस करेंगे मार्जिन ऑफ द सेफ्टी के साथ। बट अब मेरे को आसार नहीं लग रहा है कि मार्केट आएगी। नहीं आई, नहीं आई। ठीक है, छोड़ देते। अगर वहां से आती कुछ रिफ्लेक्शन दिखता, देन हम ट्रेड प्लेस करते, वरना हम ट्रेड प्लेस नहीं करते। अब मार्केट का सिनारियो क्या है कि यहाँ से एक मोमेंटम चला था, दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया गया, देन अगेन एक मोमेंटम आया, मोमेंटम यहाँ पर वीक भी हुआ। अब अगेन यहाँ पर हमारे को सेलर्स का मोमेंटम दिख रहा है जो कि एक डाई मोमेंटम है। तो देखते, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बिल्कुल ग्रैब करेंगे। इसकी क्लोजिंग प्राइस देखते हैं। ओके, अगर कैंडल थोड़ा नीचे आ जाती है तो मैं कॉल की ट्रेड प्लेस कर दूंगा इसके जो क्लोजिंग प्राइस हिट हुआ है उस प्राइस के तहत। बट अगर ये ऊपर से नीचे आएगी तो नहीं करूंगा। अगर ये यहीं पर थोड़ा नीचे आ जाती है और मुझे मार्जिन दे देती तो मैं कॉल की ट्रेड फॉर श्योर प्लेस कर देता। अभी भी अगर धीरे धीरे नीचे आती है तो मैं कॉल की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। बट अब तो शायद टाइम नहीं बचा है और निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं थोड़ा सा पीछे एनालाइज करने में रह गया, वरना ये ट्रेड भी हमारी श्योर रहती। बट हमें इसमें हल्का सा मार्जिन चाहिए था। देखते, उसके बाद फिर अगेन हम ट्रेड प्लान करेंगे, हमें कौन सी ट्रेड करना है, इसका क्लोजिंग प्राइस जो हिट होता है उसके तहत। ओके, मार्केट को बहुत, मतलब बायर्स को इस पॉइंट पे तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा, यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है बायर्स। रिएक्शन भी हमारे को मार्केट में नोटिस करना होता है। अगर ये कैंडल मारू बोझू बना देती है तो हम फॉर श्योर नेक्स्ट कैंडल पुट के लिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हमारे को मिली है। ये हमारे पास एग्जॉशन आ गया है बायर्स का, और बायर्स इस पॉइंट के ऊपर हमें कोई रिफ्लेक्शन उनका दिखा नहीं, और यहाँ पर फुल्ली वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर ये कैंडल, ये ट्रेड हमारी फॉर श्योर है, ये ट्रेड हमारी विन होगी, और हमारी दो स्टेप कंपाउंडिंग जो हमने सोचा था कि ट्राई करेंगे वो हमारा परफेक्टली हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ से सेलिंग का स्ट्रॉन्ग प्रेशर आया और यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, और जब बायर्स यहाँ से गए तो प्योर फेल्ड हो गए, और जब इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा पाए तो हमें क्लियर इंडिकेशन हो गया कि अब हमारी कैंडल यहाँ पर पुट के आएगी। बहुत से लोगों ने यहाँ पर कॉल की ट्रेड प्लान की होगी, बट हमने यहाँ पर पुट की कैंडल प्लान की हमारे एक्सपीरियंस के तहत। क्योंकि इस एरिया में हमने देखा कि यहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग है, पिछली बार भी यहाँ से बायर्स ऊपर नहीं जा पाए थे, और पिछली बार यहाँ से एक डाउन ट्रेंड था। तो ये ट्रेड हमारी विन हो गई, और जो दो स्टेप हमारे को कंपाउंडिंग करना थी वो भी हमारी सक्सेसफुल हो गई। देन मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। और चैनल अगर अच्छा लगा हो, नॉलेज कंटेंट अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।